नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं सोनिया आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कक्षा 8 का पाठ 8 लेकर, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। और ये पाठ लिखा है नरोत्तम दास जी ने। और इस कविता में कवि ने कृष्ण व सुदामा की सच्ची मित्रता को दर्शाया है। तो पाठ शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए, एक एक चीज समझिए, ताकि आपको परीक्षा देते वक्त कोई मुश्किल ना हो। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से आप सुनेंगे, साथ में आपसे निवेदन है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपके लिए और किस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकती हूँ। तो पाठ 8 सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास जी ने कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे और सुदामा बहुत दीनहीन अवस्था में थे, उस समय का वर्णन किया है। किस प्रकार से है हम पढ़ते हैं कि सुदामा जो है वो बहुत गरीब थे और कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे थे अपनी पत्नी के कहने पर। तो किस प्रकार ये वर्णन है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अहु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एकहा, रहु चकिसोह वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शीस का अर्थ होता है सिर पर, पगा का अर्थ होता है पगड़ी, जो पगा होता है इसका अर्थ है पगड़ी। झगा का अर्थ होता है कुर्ता, तन का अर्थ होता है शरीर, प्रभु का अर्थ प्रभु है, ग्रामा गाम, यही का अर्थ होता है कौन सा। धोती का अर्थ है धोती, फटीसी लटी दुपटी। पाय का अर्थ होता है पाँव, उपानहा को नहीं सामा। तो पाँव का अर्थ होता है पाँव, उपहा नह का अर्थ होता है जूती या चप्पल जो हम पैरों में पहनते हैं। सामा का अर्थ होता है चिन्ह। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। चकिसो का अर्थ होता है चकित, हैरान कर देना। वसुधा का अर्थ होता है धरती। अभिरामा का अर्थ होता है सुंदरता। पूछत का अर्थ होता है पूछता है। दीन दयाल, दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले भगवान कृष्ण को बोला गया है। धाम, उनका भवन कौन सा है। बतावत, बताता है। आपनो, अपना नाम सुदामा। तो बच्चों लिखा है शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, ओहु पाए उपानहा को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एकह, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम प्रसंग लिखेंगे कि यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता सुदामा चरित्र से अवतरित है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पद्यांश में वर्णन करते हुए कवि जब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो उनकी दीनहीन दशा का वर्णन करते हैं। तो बच्चों जो सुदामा थे वो बहुत गरीब थे और श्री कृष्ण जो थे वो द्वारिका के राजा थे। तो सुदामा की पत्नी एक बार उनको बोलती है कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाइए और मदद मांगिए, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, दीनहीन हैं। तो वो अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के यहाँ जाते हैं। शीस पगाना झगा तन पे, तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जब सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो जो द्वारपाल होता है वो देखता है शीस पगाना झगा तन पे, कि इस कृष्ण को देखता है और कृष्ण के पास जाके कहता है कि प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, उसके शरीर पर एक बहुत निर्बल ब्राह्मण आया है, उसके शरीर पर ना तो पगड़ी है न तन पे कुर्ता है। ना जाने जाने को अही बसे के ही ग्राम, ना जाने किस ग्राम से आया है, किस गांव से आया। धोती फटी सी लटी लुपटी, उसकी धोती फटी हुई है और अंग वस्त्र लटक रहा है। और पाए उपहना को नहीं सामा, और वह पैरों में जूती भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एकह, वह महलों
वह द्वारिका की धरती की सुंदरता को देखकर बहुत चकित हो रहा है, दुर्बल है, कमजोर है। चकिसो भवसुधा अभिरामा, हमारे महल की सुंदरता को देखकर बहुत चकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह दीनों पर दया करने वाले कृष्ण का धाम पूछ रहा है कि उनका घर कहाँ है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आपकी सुविधा के लिए बच्चों मैंने यहाँ व्याख्या लिख भी दी है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बच्चों, इस जो पद्यांश है इसकी विशेषता क्या है? इसमें देखो बच्चों, फटीसी, फटीसी शब्द का उपयोग हुआ है। फटीसी में उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। द्विज दुर्बल, द और द अनुप्रास अलंकार, द्विज दुर्बल अनुप्रास अलंकार है। ग्रामा सामा अभिरामा सुदामा, तो कात शब्दों का प्रयोग है, तो मिलाने वाले शब्द करते हैं ना बच्चों हम, तो ग्रामा सामा अभिरामा सुदामा, तो ये तो कात शब्दों का प्रयोग है, जिसे इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। काव्य जो है वो सरल है, काव्यात्मक है। और इसी पद्यांश में से कुछ मैंने आपके लिए प्रश्न उत्तर भी बनाए हैं। जैसे सुदामा कहाँ जा रहे थे? तो अपने मित्र कृष्ण के पास। सुदामा की दीन दशा का वर्णन कीजिए, तो हम लिख सकते हैं न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है, फटी हुई धोती है, व अंग वस्त्र नहीं है, ना पैर में जूती है। कृष्ण द्वार पहुंचकर सुदामा चकित क्यों था? कृष्ण के महत्व व ठाठ बाट को देखकर, उसका कितना महत्व है, कैसा महल है, उसका ठाठ बाट कैसा, उसको देखकर चकित था। कृष्ण की नगरी देखकर चकित हो गए। सुदामा ने द्वारपाल से क्या कहा? कृष्ण को मिलने के लिए कहा और अपना नाम सुदामा बताया। चलो बच्चों, अब अगला पढ़ते हैं। ऐसा बेहाल दिवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इति न किते दिन होई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। बेहाल का अर्थ होता है बुरा हाल, दिवावन का अर्थ होता है फटी हुई एड़ियां, पग का अर्थ होता है पैर, कंटक का अर्थ होता है कांटे, जाल का अर्थ होता है सारे, पुनी का अर्थ होता है बार बार, जोए का अर्थ होता है देखन, महादुख बहुत दुख, पायो का अर्थ होता है पाया, इति अर्थात इते अर्थात यहाँ, किते अर्थात कहाँ। दशा का अर्थ होता है बच्चों दशा, करुणा का अर्थ होता है दया, करिके करने वाले, करुणानिधि दया करने वाले कृष्ण भगवान। पानी का अर्थ जल होता है, नैनन का अर्थ आंखें होता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों कि ऐसे बेहाल विवान सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, कि श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो भाव विरल हो उठे, दुखी हो गए थोड़े, क्योंकि उनकी एड़ियां फटी हुई थी, क्योंकि सुदामा की एड़ियां फटी हुई थी और पैरों में कांटे चुभे हुए थे। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन होए होए। श्री कृष्ण जी कहते, हे सखा, तुमने बहुत दुख पाया है, पहले मेरे पास तुम क्यों नहीं आए? देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। श्री कृष्ण जो हैं, जैसे उसकी दीन दशा को दुखी देखते हैं सुदामा को, तो करुणानिधि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। सुदामा के पांव धोने के लिए परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धो दिए। तो बच्चों, इसमें जो है श्री कृष्ण का के प्रेम का, जो उनके सुदामा के प्रति प्रेम था, उसको दर्शाया गया है। और इस पद्यांश की विशेषता क्या है? दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि, पानी परात, इनमें अनुप्रास अलंकार है। नैनन के जल सो पग धोए, अतिशोक्ति अलंकार है, मतलब जब हम बहुत बढ़ चढ़कर कोई बात बोलते हैं, अतिशोक्ति अलंकार होता है। नैनन के जल सो पग धोए, कि आंखों के जो आंसू होते हैं उससे उन्होंने उसके पांव धो दिए। जोए खोए रोए धोए, इसमें तो कात शब्द है। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा? उत्तर में आप लिखेंगे, हे मित्र, तुम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? दूसरा प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा के चरण कैसे धोए? तो उत्तर है अपने आंसुओं से। तीसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में श्री कृष्ण को किसकी संज्ञा दी गई है? तो बच्चों, उत्तर में आप लिखेंगे करुणानिधि, श्री कृष्ण को करुणानिधि की संज्ञा
दी गई है। तो तीसरा है पद्यांश हमारे पास बच्चों, कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दई ते, लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीण। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसे ही भाभी के तुंदल कीने। तो इसमें शब्दार्थ करेंगे, हमको अर्थात हमको या हमें, दियो, दियो का अर्थ होता है दिया, सो का अर्थ होता है वह, काहे का अर्थ होता है क्यों, देते का अर्थ है देते हो, चापी का अर्थ होता है बच्चों चबाना, पोटली का अर्थ है पोटली, काख का अर्थ होता है काख या बगल, हेतु का अर्थ होता है बच्चों कारण, के कारण, आगे पहले, दए, दए का अर्थ होता है दिए, लय का अर्थ होता है लिए, चाबी, चाबी अर्थात चबाकर खा लिए, दीने, दीने का अर्थ होता है दिए, बान का अर्थ होता है बच्चों आदत, जो हमारी हैबिट होती है, प्रवीणे, प्रवीणे मतलब कुशल, खोलत, खोलत अर्थात खोलते, नाही का अर्थ होता है नहीं, सुधा का अर्थ होता है अमृत, भीने, भीने का अर्थ होता है भीने हुए रस भरे, मतलब इसकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, पाछली, पाछली का अर्थ होता है पिछली, बाणी, बाणी मतलब आदतें, अजो का अर्थ होता है आज तक, तजो का अर्थ होता है छोड़ी, तेसई का अर्थ होता है जैसे ही, तुंदल का अर्थ होता है चावल, किन्हे का अर्थ है कर रहे हो। तो बच्चों इसमें पद्यांश में सुदामा जी को कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं, एक पोटली तुमने जो बगल में छुपा कर रखी है, ये भाभी ने कुछ दिया है, तो मुझे क्यों नहीं देते हो। चापी पोटली काख में रहे कहो के ही हेतु, तुमने ये पोटली बगल में छुपा कर क्यों रखी है, मुझे बताओ। आगे चना गुरु मात देते हैं, लई तुम चाबी हमें नहीं दीने। यह सुदामा से कहते हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए उपहार भेजा है वह मुझे दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो। और कृष्ण कहते हैं, गुरु कुल में जब गुरु माता हमें चने देती थी खाने के लिए, जो आपने प्रसंग सुना होगा कि जब कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनकी गुरु माता जो उनको चने खाने के लिए देती थी, तो वो सुदामा खुद चोरी चोरी खा जाते थे, कृष्ण को नहीं देते थे। तो कृष्ण को आज भी वो बात याद आ गई कि जब गुरुकुल में गुरु माता हमें चने देती थी, परंतु नई चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। कि तुम मेरे हिस्से के भी चने खा जाते थे, तुम चोरी करने में कुशल हो, तब भी तुम चोरी करके मेरे हिस्से के चने खा जाते थे और आज भी तुम चोरी करके इसे अपने पास रख रहे हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। कि तुमने को पोटली को जो है अपने पास छुपा के रखा है, इस पोटली के चावलों की प्रशंसा करते हैं वो, कितनी अच्छी भीनी खुशबू आ रही है और तुमने इसको छुपा के रखा है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसे ही भाभी के तुंदल कीने। यह तो अमृत रस पूर्ण है, जो ये चावल है ये अमृत रस पूर्ण है। श्री कृष्ण जी चावलों को खाते हैं। तो सुदामा उनको ये पोटली क्यों नहीं देना चाहते थे बच्चों। सुदामा सोच रहे थे कि मैं गरीब हूँ, दीनहीन हूँ और कृष्ण इतने बड़े नगरी के राजा हैं, वो मेरे तुच्छ से उपहार को क्या समझे। इस पद्यांश की विशेषता क्या है, कहो के ही, तजो तुम में अनुप्रास अलंकार है और संवाद शैली का प्रयोग है। कृष्ण और सुदामा के बीच में जो बातचीत है उस संवाद शैली का जो है प्रयोग किया गया है। प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं, सुदामा की पत्नी ने क्या भेजा था। उत्तर में आप लिखेंगे, सुदामा की पत्नी ने चावल भेजे थे। श्री कृष्ण को चावल कैसे लगे थे। उत्तर है अमृत रस से परिपूर्ण लगे थे। तो चौथा पद्यांश है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवानी गोपाल की कुछ ना जानी जात। घर घर कर औड़त फिरे, तनक दही के खाज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो, वाही पठ्यो ठेली, अब के ही हो सुबझाए के बहुधन
धलो सकेली। तो इसमें जो है व्याख्यान में जो नरोत्तम जी हैं उन्होंने कृष्ण का अपने मित्र सुदामा को स्वयं उठकर मिलना उसका व्याख्यान किया है। तो पहले हम कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं। पुलकित का अर्थ होता है पुलकित होना, खुश होना। उठी का अर्थ होता है उठकर। मिलनी का अर्थ होता है मिलना। आदर का अर्थ है सम्मान। पटवनी, पटवनी का अर्थ होता है विदाई। गोपाल श्री कृष्ण। कुछ का अर्थ है कुछ भी। जानी जात, जानी जात का अर्थ है भुलाया नहीं जा सकता। आवत का अर्थ होता है बच्चों आया। नाही का अर्थ है नहीं। और सुझाया के का अर्थ है समझाने को। बहु का अर्थ होता है बहुत। धन का अर्थ होता है संपत्ति। धरो का अर्थ होता है रखी है। सेकली का अर्थ होता है विपुल। तो व्याख्या इसकी इस प्रकार से है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कुछ न जानी जात। कभी कहते हैं कि कृष्ण द्वारा अपने मित्र को स्वयं उठकर मिलना, जबकि वो इतने बड़े द्वारिका के राजा थे। आदर सहित अपने पास बिठाना और प्रेम पूर्वक गांव भेजना। इन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से उसका आदर सम्मान किया, किसका, सुदामा का। कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज हो आवत नहीं हो तो वाही पटलियो ठेली। लेकिन वापस घर जाते हुए सुदामा सुदामा क्या सोचते हैं, कृष्ण जब उन्हें विदाई दे देते तो घर जाते हुए क्या सोचते हैं कि कृष्ण ने मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया, ने तो मुझे कुछ उपहार दिया ही नहीं। फिर वह सोचते हैं कि वो इतना बड़ा राजा है, उसने मुझे कुछ उपहार दिया तो नहीं, लेकिन वह तो खुद ही छोटा था तो दही चोरी करके खाता था। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। थोड़े से दही के लिए वो घर घर जाता था और दही मांग कर खाता था। अब कहियो सुझाए के बहु धन भरोस केली। अब धनी होने पर, अब इतना बड़ा द्वारिका का राजा हो गया, मुझे समझा रहे हैं ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। इसमें सुदामा यह बताना चाहते हैं कि जब कृष्ण उससे विदाई देते तो उन्होंने उसे कुछ उपहार देकर नहीं भेजा। तो वो सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो खुद दही मांग मांग कर खाते थे, तो अब वो मुझे क्या देंगे, वो इतने बड़े राजा हैं, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। विशेष क्या है इस पद्यांश में, जानी जात धन धर्यो में अनुप्रास अलंकार है। घर घर में पुनरुक्ति अलंकार है। बात जात में तुकांत शब्द है। इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं बच्चों। कृष्ण ने सुदामा को कैसे लौटाया, तो खाली हाथ, उन्होंने उसे कुछ उपहार नहीं दिए थे, जैसे कि ऊपर वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, सुदामा को कृष्ण के बचपन की कौन सी घटना याद आ गई, तो उत्तर में आप लिखेंगे जब वह घर जा जाकर दही मांगकर खाते थे, वो घटना उनको याद आ गई। तो अगला पद्यांश है बच्चों, वे सोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्राम छायो केधु परिहो कहु मारंग भूली के फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बोली किबे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो पूछत पांडे फिरे सो सो सब सो पर झोपड़ी को कुछ खोज न पायो। मतलब सबसे पहले फिर शब्दार्थ करते हैं। व्यवसायी का अर्थ होता है वैसा ही। राज समाज का अर्थ होता है पूरा स्थान या पूरा गांव। गजबाजी का अर्थ होता है, गज का अर्थ होता है हमारे पास हाथी और बाजी बोलते हैं हम घोड़े को। घने का अर्थ होता है बहुत। संभ्रमित होता है भ्रमित होना, चकित हो जाना, हैरान हो जाना। कैथो का अर्थ होता है या तो या अथवा। परयो का अर्थ होता है पड़ जाना। कहू का अर्थ होता है किसी। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। मार्ग जो होता है, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। भूली का अर्थ होता है भूल से। फेरी का अर्थ है फिर से। भोन का अर्थ होता है भवन। बोली कीबे, बोली कीबे का अर्थ होता है देखने के लिए। लोचक का अर्थ होता है ललचाता है। गांव मझाया, गांव मझाया का अर्थ है गांव भर छान मारा। तो इस पद्यांश का अर्थ क्या है बच्चों, हम व्याख्या में क्या लिखेंगे कि बेसोई राज समाज बने गजबाजी घने वन संभ्रत छायो। कि सुदामा जब अपने घर पहुंचते हैं तो द्वारिका जैसा राज समाज हाथी घोड़े देखकर भ्रमित हो जाते हैं। देखते हैं चारों तरफ बहुत ही सुंदर सजावट हुई है, हाथी हैं, घोड़े हैं, अपने गांव में देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तो वह सोचते हैं कि गलती से द्वारिका तो नहीं आ गई। वे चिंता में अपनी झोपड़ी खोजने लगते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, वो झोपड़ी को खोजते हैं। भोन बिलोक किबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मचायो पूछत पाड़े फिरे सब जो पर झोपड़ी को कुछ खोज न पायो।
वे चिंता में अपनी झोपड़ी खोजते हैं। वे लोगों से पूछते हैं कि सुदामा पांडे का घर कहाँ था, वह कहाँ गया है। जो यहाँ पर घर था वो कहाँ गया है, क्योंकि पूरी नगरी का जो चित्र था वो बदल गया था और सुदामा जो है बहुत हैरान परेशान हो गए थे। इस पद्यांश का विशेषता क्या है? पूंछत पांडे में अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का सफल उपयोग किया गया है। प्रश्न उत्तर इस प्रकार से है, सुदामा को क्या भ्रम हो जाता है? तो उत्तर है, कहीं वह द्वारिका में तो नहीं आ गए, क्योंकि वो तो एक गांव में रहते थे और गांव बदलकर द्वारिका जैसा सुंदर हो गया, तो भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं वह रास्ता भूलकर दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गए। प्रश्न 2 है, सुदामा को क्या नहीं मिल पा रहा था? तो उत्तर में लिखेंगे अपनी झोपड़ी। तीसरा प्रश्न है, सुदामा अपना घर क्यों नहीं ढूंढ पाए? उत्तर में लिखना है, वह झोपड़ी स्वर्ण महल बन गई थी। अगला पद्यांश है, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कहले गज राजहू ठाठे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख अभावत। तो शब्द अर्थ इस प्रकार से है, के का अर्थ होता है कहाँ, छानी का अर्थ होता है झोपड़ी, हती का अर्थ होता है होती है, कहाँ का अर्थ होता है कहाँ, कंचन का अर्थ होता है सोने, धाम का अर्थ होता है पवन, पग का अर्थ होता है पाँव, पन्ही का अर्थ होता है पैरों की जूती। गजराजू गजराजू का अर्थ होता है बच्चों हाथियों के लिए, ठाठे का अर्थ होता है खड़े, और महावत जो होता है हाथी की सवारी करवाने वाला होता है। भूमि अर्थात धरती, कठोर का अर्थ होता है बहुत कठोर होना, नींद अर्थ नींद ही लेंगे, और प्रताप का अर्थ होता है बच्चों कृपा, भगवान की कृपा। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। तो इसमें व्याख्या में आप लिखोगे बच्चों कि किसी के द्वारा बताने पर सुदामा देखता है कि यहाँ तो टूटी सी झोंपड़ी के स्थान पर सोने का महल बन गया है, क्योंकि उसकी तो टूटी सी झोंपड़ी थी, वहां पर कंचन था, सोने का महल बन गया। के पग में पनही ना हती, कहले गज राजू ठाठे महावत, कि जहाँ पहले पाँव में जूती नहीं थी, नंगे पाँव थे, अब उनके सवारी के लिए हाथी लेकर महावत खड़े हैं कि वो हाथी पर सवार होकर इधर उधर जाएं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, कि जहाँ पहले कठोर धरती पर रात नहीं कटती थी, बहुत मुश्किल होता था सोना, अब रेशमी सेज बिछी हुई है वहां पर। के जुरतो नींद नहीं नहीं कौदो सबा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कि जहाँ पहले पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, अब अंगूर आदि फल मन को नहीं भाते। श्री कृष्ण ने अनजाने में ही अपार सुख और वैभव उपहार में दिया है, लेकिन मुख से न कहकर मित्रता की लाज रखी है। देखिए सुदामा पहले क्या सोच रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको कुछ नहीं दिया, ऐसे ही बिना उपहार के भेज दिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बिना कुछ बोले उनको दुनिया का सुख और वैभव दे दिया, और उनको ऐसा महसूस भी नहीं करवाया कि वो गरीब हैं, तो उन्होंने अपनी मित्रता की लाज भी रखी है। तो पहला प्रश्न है, यह सब किसकी कृपा थी? तो उत्तर में आप लिखेंगे श्री कृष्ण की। दूसरा प्रश्न है, सुदामा की झोंपड़ी में क्या बदलाव आया? तो उत्तर है, वह सोने की बन गई। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ बताकर क्यों नहीं बताया? उन्होंने उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उसको क्यों नहीं बताया कि मैंने तुमको इतना राज बांट दिया है? तो उत्तर में आप लिखेंगे, वह अपनी मित्रता को छोटा नहीं करना चाहते थे। तो बच्चों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।